हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। ये है क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट 4। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ओके, नोट्स तुम लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है हमारा वो है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक नहीं है, लास्ट पार्ट 4 है। ठीक है, बहुत डिटेल में एंड बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, अगर हमको इन्वर्स फाइंड करना है कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपल सा। तो अब हम देखने वाले हैं, यहाँ पे लिखा है हमारा ए, हमारा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारा एन है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमारी बी है तो यहाँ पे जो हमारी ए बी मैट्रिक्स होगी वो बी ए के इक्वल हो जाएगी। जब ए बी और बी ए के इक्वल हो जाएगी तो उस फॉर्म को बोलते हैं यहाँ पे आई के इक्वल हो जाएगा। अब भैया यहाँ पे आई क्या है, हमारा आई हमारा आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा इन्वर्स है, ठीक है, जो इन्वर्स है वो हमारा फाइंड करके देता है हमको क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू। भैया कैसे देता है वैल्यू, इसको फाइंड करके बताओ जरा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो एक और चीज़ समझ लो कि अगर यहाँ पे रेड साइन लगा हुआ है, भाई देखो रेड साइन ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मेरा मार्क था तो मैंने तुम लोगों को लगा दिया था, वो मार्क लग गया। ठीक है, तो इसका भैया सबसे पहले देखते हैं हम लोग फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स बोलते हैं यहाँ पे किसको, हम स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर इनवर्स फाइंड करना होता है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं ए इनवर्स का इजिकल्स टू 1 में मॉड में ए इक्वल्स टू एडजेसेंट ए। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे भैया इसको लिख सकते हैं, इसको और अच्छे से बताओ। तो देखो ए इनवर्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1 में मॉड में ए लिखोगे। ठीक है, और एडजॉइंट अगर तुमको यहाँ लिखना है तो इस तरफ लिखो, अदरवाइज तुम लोग यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, देखो एडजॉइंट यहाँ लिखो ए डी जे, ठीक है, और ए। ठीक है भैया, गलत तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा गलत, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ए इनवर्स में जो वैल्यू रखी हो वो रखोगे, क्योंकि पहले तो सबसे पहले तुम लोग को फैक्टर निकालोगे, को फैक्टर के बाद माइनर निकालोगे। ठीक है, बता चुका हूँ मैं सबसे पहले, वीडियो को जाके वॉच करो। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में मैंने एक्सप्लेन किया है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी देख लेना, मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ए इनवर्स की वैल्यू रखना है। ए इनवर्स की वैल्यू रखने के बाद तुमको एडजॉइंट वैल्यू रखना है। रखने के बाद जो भी तुमने एडजॉइंट में वैल्यू रखी है उसको तुमको मॉड में रख देना है। जैसे ही तुम वैल्यू को फाइंड करोगे, सिंपल सा तुम्हारा आंसर प्रूव होके आ जाएगा। कोई भी इशू है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स ओपन है, बता सकते हो उसमें। ठीक है, रेगुलर कमेंट्स मैं तुम लोगों से लिखता हूँ। अगर जो भी स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पे जाओ और कमेंट्स कर दो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के जो इनवर्स फाइंड करने होते हैं कैसे प्रॉपर्टीज़ के थ्रू फाइंड करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जो कि मैंने तुम लोग को बताया अभी, वो इन्वर्टिबल होगी। ठीक है, वो क्या होगी, वैल्यू इन्वर्टिबल होगी। भैया क्यों होगी, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ए इनवर्स फाइंड करते हैं तो वो इन्वर्टिबल हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है, अगर तुम्हारा मॉड में ए लिखा है और वो तुम्हारा अगर 0 शो कर रहा है तो वो तुम्हारी जो तुम्हारी मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हो जाएगी। यानी बी ए इक्वल्स टू बी ए बी के इक्वल हो जाएगा वो। ठीक है, हो जाएगा। सेकेंड जो हमारी मैट्रिक्स कहती है वो कहती है हमारी ए इनवर्स होल में इनवर्स इक्वल्स टू ए। अगर ए इनवर्स को तुम इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करोगे तो वो ए फाइंड करके तुमको दे देगा। कैसे फाइंड करके देगा, ए देगा फाइंड करके। भैया कैसे दे देगा, अब 1 रखोगे इनवर्स में और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब भैया यहाँ पे 2 से 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल 4 आ जाएगा भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा 4, तो बिल्कुल मैट्रिक्स बन जाएगी जैसे सिंपल तुम्हारी दी गई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है हमारी, अगर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमको ए इनवर्स में हमको मिलता है कॉमा। भैया कॉमा क्या है, ये यहाँ पे भी कॉमा लगा हुआ है। कॉमा हमारा यहाँ पे डिफाइन करता है कि ये हमारी आइडेंटिटी है। भैया ये कैसी आइडेंटिटी हो गई, यहाँ पे आइडेंटिटी तो हमारी आई से डिनोट होती है, आई लिखना चाहिए था इनको। नहीं, देखो कॉमा भी होता है हमारा, वो एक आइडेंटिटी है यहाँ पे, तो तुम सिंपली यहाँ पे कॉमा से डिनोट किया इनको तो कॉमा कर दोगे, इनवर्स अंदर आ जाएगा और जो आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी वो बाहर चली जाएगी। भैया क्यों चली जाएगी, ऐसा कैसे हो गया भैया, ट्रांसपोज हो गया यहाँ पे। ट्रांसपोज भैया क्या होता है, ट्रांसपोज मैंने तुम लोगों को बता रखा है पार्ट 3 में। जिन स्टूडेंट को पता है आई होप कि पता होगा उनको, जिन स्टूडेंट को नहीं पता है प्लीज़ जाके वीडियो को वॉच कर लो। ठीक है, क्योंकि डिटेल में बताया मैंने उसको। ठीक है, तो यहाँ पे को ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स हमारा प्रूव होके आ जाएगा।
ठीक है। इन जनरल अगर तुम्हारा A1 A2 सॉरी AI AJ A111 ए हैंड्स ऑन तक अगर जा रहा है तो यहाँ पे हमारा A3 A2 और A1 हमारा पूरा हो जाएगा। भैया कैसे आई है ये, क्योंकि हमने वैल्यूज़ को पुट किया यहाँ पे। ठीक है, वैल्यूज़ के थ्रू हम लोग देखेंगे। इफ़ द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर A है और वो सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक भी हमने तुम लोग को बता रखा है पार्ट 1 में, वॉच करो। ठीक है, इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक, अगर A इनवर्स भी हमारा ऑल्सो सिमेट्रिक है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो वैल्यू सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, सिमेट्रिक होगी बट नॉट सिमेट्रिक। भैया ये क्या मतलब हुआ, बट नॉट सिमेट्रिक होगी, नॉट इक्वल टू में A हो जाएगा। ठीक है, कैसे भैया बताऊंगा, अभी बताएंगे, मतलब बताएंगे तुमको बाद में, अभी नहीं, लास्ट के तक बता दूंगा। अभी वो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम लोग। A इनवर्स में मॉड में लिखा हो तो सिंपली A इनवर्स हमारा आ जाएगा। A इनवर्स लिखा है तो हमारा A इनवर्स पहले आ जाएगा और A इक्वल्स टू आई हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। A के होल में -1 है, A इनवर्स में A के, और A का हैंड्स बिलोंग्स टू N हो जाएगा। सिंपल सी ये प्रॉपर्टीज थी, लर्न करनी पड़ेगी तुम लोगों को। लर्न नहीं होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं तुम लोगों को इसका चार्ट दे दूंगा। चार्ट तुम लोगों का टेलीग्राम लिंक चैनल है हमारा ना, उस पर प्रोवाइड होगा। टेलीग्राम चैनल पर प्लीज़ जो भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन हुए हैं प्लीज़ ज्वाइन कर लो, बार बार कह रहे हैं तुम लोगों से। ठीक है, और स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को लाइक करो यार, तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, मैं बार बार तुम लोगों से कह रहा हूँ प्लीज़ लाइक करो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ कर दो। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग लाइव आने वाले हैं। 500 सब्सक्राइबर पे एक लाइव स्ट्रीम होने वाली है। ठीक है, 500 सब्सक्राइबर पे जब भी पूरे हो जाएंगे 500 सब्सक्राइबर पे हम लोग लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। उस लाइव स्ट्रीम में हम लोग आप लोगों से मिलेंगे यार, मिलेंगे, और प्लस जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस यही कर सकते हैं और क्या करेंगे, बट आप लोग पूरा 100% दो अपना। ठीक है, बट सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो देखो ना, वीडियो भी देखो आराम से, और नहीं मन करा वीडियो छोड़ दो, बस लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बाकी हम लोग जब लाइव आएंगे तो मैं तुम लोग को पढ़ाने वाले ही हूँ। ठीक है, तो तुम लोग पढ़ोगे ही। अब ट्रैक से नहीं भटकते, अपने ट्रैक पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ए हमारा दिया गया है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी गई है, यहाँ पे दिया गया देखो A0 B0 एंड C0। ठीक है, तो यहाँ पे ABC नॉट इक्वल टू ABC बराबर नहीं है, यानी इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, यहाँ पे बट नॉट सिमेट्रिक होगा, फर्स्ट कंडीशन यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे A इनवर्स फाइंड करना है। जैसे आप A इनवर्स फाइंड करोगे यहाँ पे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, A इनवर्स A इनवर्स कॉमा माइनस इनवर्स में और A-1 में कॉमा। ठीक है, आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, कॉमा डिफाइन करता है, कॉमा भी बोल सकते हो, आइडेंटिटी भी बोल सकते हो, एज योर विश। ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये प्रूव होके आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे बताना। वैसे आई होप कि जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वॉच किया है तो इनको समझ में आ रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं कराया तो कंसेप्ट में क्लैरिटी इतनी है कि कर लोगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट को नहीं आता है प्लीज़ कोई बात नहीं, कोई उतना वो नहीं है। ठीक है, समझ लोगे तुम लोग भी। देखो, एलिमेंट्री ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बोर्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है, जे वाले स्टूडेंट प्लीज़ ध्यान से देखें। अगर क्वेश्चन की कंडीशन में अगर कोई भी हमारा एक मैट्रिक्स आ जाता है, क्वेश्चन में अगर मैट्रिक्स बनाने को क्या देता है तो वो हमारा एलिमेंट्री ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। भैया ये क्या मैट्रिक्स आता है तो मैट्रिक्स भी होगा बनाने को, नहीं भाई, क्वेश्चन में कहा जाता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करो विदाउट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैट्रिक्स के थ्रू करा जाता है तो वो हमारा एलिमेंट्री है, अगर मैट्रिक्स थ्रू नहीं करा जाता तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एलिमेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे पहला कंडीशन देखते हैं हम लोग, इंटरचेंजिंग अनदर 2 रोज और कॉलम। अगर हम इंटरचेंज करते हैं अगर रो को कॉलम एंड कॉलम को रो तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ऐसे डिनोट करोगे तुम R1 R2 और R2 R1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम बाय द नॉन कंडीशन इज 0 इज नॉट, वही चीज़ है यार, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रो एंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे ये दिया गया है तुम्हारा, अगर तुम एडिशन करते हो तो सिंपली ये करोगे। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पे अगर 2 मैट्रिक्स तुमको दी गई है, ठीक है, और उसमें से एक मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब है एक मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स को क्या कर दिया, हटा दिया। तो जब हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। ठीक है, तो
तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब हो रहा था तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। फर्स्ट रो उसी कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। भैया समझ में नहीं आया, थोड़ा बता दो। ठीक है, देखो पेन थोड़ा सा लेते हैं। 1 2 4 2, ठीक है। और यहाँ पे लिया हमने 3 1 2 1। तो ये मैट्रिक्स को हम हटा देते हैं, ठीक है। रिमूव कर दिया, क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अच्छा, रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर कभी कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ऐसे करोगे तुम लोग, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो सिंपल सा ऐसे फाइंड करोगे तुम लोग इस वैल्यूज़ को, ठीक है, और अदर इन वैल्यूज को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया तुम्हारा एक, देखो यहाँ पे जो हमारा सिग्नल होगा यानी जो सिंबल बराबर होगा किसके, इक्विवेलेंस के। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर हमारा तो वहाँ पे जो रैंक हो जाएगी वो नॉन जीरो इक्वल हो जाएगी। यानी कैसे हो जाएगी, मैट्रिक्स हमारा ए हो जाएगा। जब मैट्रिक्स ए हो जाता है हमारा तो वहाँ पे हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम आर से नोट करते हैं। भैया कैसे करते हैं पॉजिटिव इंटीजर, कैसे पता करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सही से बता दें। देखो अच्छा, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बनाई, एक सेकेंड, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया हमने 1 2 और 4 0 4 1 5। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या है भाई, 2 है और 4 है। तो यहाँ पे जब 2 और 4 है तो 2 जब 4 को निकालोगे तो एक मैट्रिक्स बन जाएगी 2 और 4, ठीक है। तो ये तुम्हारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, आर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, आर मैट्रिक्स हो गई। तो ऐसे तुम लोग डिनोट करो। समझ में आया, समझ में आ गया ना, आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे तुम लोग डिनोट करोगे। तो ये था तुम्हारा रैंक वाला, इसको तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट तुम पढ़ सकते हो। जे वाले स्टूडेंट हैं, सिर्फ जे वाले स्टूडेंट्स को मैंने कहा है पढ़ने के लिए, बोर्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टीज़ क्योंकि सिलेबस में नहीं है। प्रॉपर्टीज़ रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है भैया बता दो एक बार ये पूरे पॉइंट्स। भाई बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अगर कहते हो तुम लोग तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारी नल मैट्रिक्स होती है, यानी 0 के इक्वल हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा 0 के इक्वल, यहाँ बता दो। देखो अगर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स अगर तुम लोग को दी गई है, 1 सेकेंड, हाँ, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये तुम्हारी क्या दिया गया यहाँ पे 3 रोज एंड 2 कॉलम, ठीक है, 2 रोज एंड 3 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हमारा सिग्मा, इसको कर देते हैं हम रो के बराबर। यहाँ पे कहा गया कि अगर हमारी नल मैट्रिक्स अगर रैंक हमारी आ रही है 0 तो यहाँ पे हम 0 प्रूव कर देंगे। भाई अगर तुम इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद अगर 0 आ रहा है तुम्हारा तो वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स है। अदरवाइज नहीं आ रहा है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है, नॉन नल मैट्रिक्स हो जाएगी। कैसे लिखोगे उसको, कैसे लिखेंगे भैया, एक नॉट इक्वल टू 0 ऐसे लिख देना, बस आंसर प्रूव हो जाएगा। जे के स्टूडेंट में, जे के पेपर में वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, बट आता है तो MCQ में आता है, तो तुम लोग ऑप्शन में टिक कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है हमारा ये वाला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेम वही चीज़ करनी है तुम लोगों को, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स में भाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम लोगों से इस पॉइंट को खाली तुम लोगों को पढ़ना है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन आता है, लर्न भी मैं करूँ, लर्न भी मत करना, सिर्फ रीड कर लो। रीड करने के बाद MCQ बेस्ड क्वेश्चन आता है, प्लीज़ वहाँ पे टिक कर देना, ठीक है, ठीक है। देखो समझाना मुझे लग रहा है मतलब एक तरह से भाई एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। कोई डाउट होता है तो प्लीज़ बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे देखो एक्सप्लेन करने में मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं करना चाहूँ तो कर दूँगा, बट वीडियो बड़ी हो जाएगी यार, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं लगता है। मैं कह रहा हूँ सफिशिएंट टाइम में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। वैसे भी तुम लोग का लास्ट पार्ट 4 है यार, पार्ट 3 में जितना डिटेल में डाला सब एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें खाली बस होमोजीनियस अभी बचा है और हेट्रो बचा है, बस वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ उसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट कंसेप्ट क्लैरिटी अगर चाहिए जेई के पेपर में तो कंसेप्ट के साथ, कंसेप्ट नहीं है इसमें इतना, कंसेप्ट कुछ नहीं है, ठीक है, बस क्लैरिटी रखना कि इतना बस उतना उनको कवर करना है। अब आगे देखते हैं, ये आता है तुम्हारे यहाँ पे HN फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। भैया ये बता दो, ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स अगर ए है तुम्हारी तो वो तुम्हारी HN जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। कैसे भैया बता दो एक बार, कैसे भैया, कैसे चलो ठीक है, ए नॉट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी, ठीक है। अब यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है, भाई नल लगा तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर मैट्रिक्स में ऐसे लगा हो, कैसे लगा हो भैया 4, ऐसे लगा हो, कैसे लगा हो, ये चीज़ लगी हो अगर
तो समझ जाना कि ये नल मैट्रिक्स यानी इचन फॉर्म है। ठीक है, हमारी क्या सी फॉर्म है, इचन फॉर्म है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये तुम्हारे फॉर्म्स थे, प्लीज़ इसको पढ़ लेना। ये वाले स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज़ स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये सारे तुम्हारे पॉइंट्स। भैया तुम आगे आप एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हो यार अच्छे से। भाई देखो, एक्सप्लेन करने में मैं बताया ना कि वेस्ट ऑफ टाइम। ये वाले स्टूडेंट का जो पेपर है भाई एकदम हल्का पेपर आता है। पेपर अब तुमने 2024 का पेपर देखा है, अभी कोई क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा गया। एच एन तो कुछ नहीं है उसमें। ये सब फॉर्म ही नहीं है यार, प्रॉपर्टीज़ कुछ भी बेस नहीं है। तो प्लीज़ एक बार खाली देखो बस। ठीक है, खाली देख के एक बार खाली बस कॉपी कर लो। ठीक है, कंसेप्ट भी मत करो, मैं कह रहा हूँ मत क्लियर करो, खाली क्लैरिटी रखो कि हाँ ये हमको क्लियर है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड प्लस जे के स्टूडेंट वालों, प्लीज़ देखना है, ऐसे क्वेश्चन बनता है बोर्ड में बनता है। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हमको होमोजीनियस फाइंड करना है और नॉन होमोजीनियस सिस्टम फाइंड करना है। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी। अगर इक्वेशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया एनसीईआरटी है, में एनसीईआरटी खोले रहना, एनसीईआरटी में दिया गया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। एनसीईआरटी में दिया गया है कि ए एक्स अगर इक्वल्स टू बी है तुम्हारा, एक्स भैया क्या है यहाँ पे, ए तुम्हारा मैट्रिक्स था, एक्स तुम्हारा होमोजीनस है, इक्वल्स टू बी तुम्हारी सेकंड मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर ए एक्स इक्वल्स टू बी लिखा है वहाँ पे तो तुमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, होमोजीनस सिस्टम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है भैया, कैसे फाइंड करेंगे होमोजीनस सिस्टम, बता दो जाएगा एक बार। होमोजीनस सिस्टम देखो फाइंड करोगे, सबसे पहले बी इक्वल्स टू जीरो रखोगे और बी इक्वल्स टू नॉन जीरो रखोगे, तब जाके तुम्हारा नॉन होमोजीनस सिस्टम आएगा। भैया रखना पड़ेगा क्या है कि रखा रखाया आएगा, रखा रखाया भी आ सकता है और तुमको रखना भी पड़ेगा। ठीक है, वो सब दोनों भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में बड़ा इतना डेप्थ में दिया नहीं है, अगर आरडी लगाओगे तो उसमें दिया गया है। अगर आरडी ले क्वेश्चन चाहिए तुम लोगों को तो प्लीज़ मुझे बता देना टेलीग्राम पे मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर तुम लोग डिस्क्रिप्शन कॉमेंट्स में बता देना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 की लिंक है, जाओ। जिस स्टूडेंट को नहीं अभी वॉच किया जिन स्टूडेंट ने, तो प्लीज़ जाके वॉच कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम की लिंक भी दी गई है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन को अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसका क्या प्रूव होकर निकलेगा, तो जो वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबल रहेंगी। ठीक है, वेरिएबल करने का मतलब यहाँ पे कि एकदम स्टेबल रहेंगे। लीनियर इक्वेशन कहते हैं फाइंड करने का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर वेरिएबल स्टेबल रहती है तो यहाँ पे दिया गया है हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ इक्वेशन मैथड। अब नॉन होमोजीनियस का हम देखेंगे कि मैथड क्या है हमारा। अगर ए एक्स इक्वल्स टू बी दिया है हमारा लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल्स है, तो वहाँ पे हम यहाँ पे नॉन होमोजीनियस सिस्टम फाइंड करेंगे। ए एक्स इक्वल्स टू बी, एक की जो मैट्रिक्स होगी, भैया कैसे फाइंड करेंगे मैं बता दूँ सही से। ओके, कोई नहीं बता दो, चलो अच्छा छोटा कर देखो। ए एक्स इक्वल्स टू बी लिखा है ना, ए मैट्रिक्स दी गई तुमको 1 2 4 2। ठीक है, एक्स वाली मैट्रिक्स दी गई तुमको, एक्स दिया नहीं गया है। ठीक है, मान चलो एक्स अच्छी लिख लो। बी वाली मैट्रिक्स दी गई तुमको 1 2 4 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, ऐसे फाइंड करोगे तो एक्स निकल के आ जाएगा, वही तुम्हारा यहाँ पे नॉन होमोजीनियस क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया भैया, आसान है, बिल्कुल आसान है। अच्छे से समझो, क्लैरिटी रखो, समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे करोगे। बड़े वाले क्वेश्चन आ जाएंगे भैया, कैसे करेंगे, बड़े वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, सिंपल से ऐसे ही प्रूव करना है, तो इतना वो नहीं है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन जितने दिए गए हैं मिसलेनियस में पूरे सॉल्व करना है। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में बता देना, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा तुमको, कंसेप्ट में क्लैरिटी होने के साथ मिलेगा, और जो फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन किए उन्हीं फॉर्मूलों के साथ मिलेगा तुमको एक्सप्लेनेशन। कमेंट्स में बस बता देना कि कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड वाले पॉइंट में हमको कहा गया है यहाँ पे कि अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखोगे। अगर क्वेश्चन में तुमको ये फॉर्म दिख जाए, ए मॉड में ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो हमारा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। वहाँ पे कंसिस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं हम, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाता है। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स में बी फाइंड करते हैं हम यहाँ पे। अगर मॉड में इसके मॉड में अगर ए इक्वल टू जीरो लिखा है और एडिसेंट ए बी इक्वल टू जीरो लिखा है, तो यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो हमारा देखो पूरा जाएगा हमारा इन्फिनाइट तक, बट यहाँ पे मैनी टाइम तो सॉल्यूशन, हर बार सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भैया, वैल्यूज चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ एक जैसी नहीं रहेंगी, अलग अलग वैल्यूज़ में तुम फाइंड करोगे।
ठीक है। और यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट जो हमारा कहता है वो ये कहता है अगर मॉड में इक्वल टू 0 लिखा है और एडजॉइंट में अगर ए है तो बी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। भैया कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो बी नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। भैया मैट्रिक अलग लगाएगी, हाँ बिल्कुल अलग लगाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारा यूनिक हो जाएगा, यहाँ पे कंसिस्टेंट है, यहाँ पे नॉन कंसिस्टेंट बोल सकते हो या फिर इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हो। हैविंग द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम क्या करते हैं यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाता है हमारा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा होता है अगर ए एक्स हमारा 0 है, ठीक है, तो वो एन हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। और यहाँ पे एन को हम यहाँ पे वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बताता है तुम्हारा, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि अगर तुम्हारा यहाँ पे ए मॉड में नॉट इक्वल टू 0 लिखा है तो वो सिंपली हमारा एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ पे बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। एंड अगर तुम्हारा यहाँ पे मॉड में इक्वल टू 0 लिखा है और वो इन्फिनाइट मनी टाइम्स ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो रहा है तो वहाँ पे बोलोगे तुम यहाँ पे नॉन ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन ट्रायल सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, एनसीईआरटी में ये चीज़ गिवन नहीं है नॉन ट्रायल एंड ट्रायल, तो प्लीज़ आरडी ले सकते हो एंड नहीं तो मेरे नोट से आप प्रूफ मतलब देख सकते हो। नोट्स तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड ही जाएंगे, प्लीज़ डॉट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो दिया है तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ इक्वेशन बाय द रैंक मेथड। सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन में रैंक मेथड से कैसे प्रूव करते हैं, जे वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वाले स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नॉन जो होमोजेनियस सिस्टम है हमारा इक्वेशन के साथ एक्स इक्वल टू अगर बी दिया है तुम्हारा तो यहाँ पे एक्स ए जो सिस्टम है एक सिस्टम दिया हुआ है एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो एन वेरिएबल है। स्टेप 1 में हम ए रेशियो बी फाइंड करेंगे। स्टेप 2 में यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज से नंबर ऑफ कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड में क्या करना है हमको, यहाँ पे अगर ए रेशियो बी दिया है हमारा तो वो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है। जब आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगी वहाँ पे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है वो हमारे नॉन जीरो रोज के इक्वल हो जाएंगे, यानी ए रेशियो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे भैया इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट हमारा कैसे आएगा यहाँ पे, तो ये तुम्हारे रिजल्ट हैं, प्लीज़ जे वाले स्टूडेंट पढ़ लेना। कंसेप्ट इतना ज़रूरी नहीं है, प्लीज़ इसको एक बार रीड करना, ठीक है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बस बाई ट्रायल एंड नॉन ट्रायल हमारा, ठीक है। भैया ने समझाया नहीं बहुत और डिटेल में, बस भाई इतना डिटेल थी, जितना सफिशिएंट है बस उतना समझो, जितना सफिशिएंट है उतना कॉपी करो, अदरवाइज बाकी चीज़ मत कॉपी करो, क्योंकि बाकी चीज़ पढ़ोगे वेस्ट ऑफ टाइम है, वीडियो बड़ी हो जाएगी तो कुछ इतना मतलब वो नहीं है ना, आप लोग को फायदा नहीं है, ठीक है। कहने का चीज़ का मतलब यही है। तो आई होप कि अच्छे से पाठ समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक तुम्हारी कौन सी है, प्लीज़ मुझे कमेंट से बता देना। किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, नेक्स्ट वीडियो कौन सी जानना है, प्लीज़ कमेंट से बताओ, ठीक है। अदरवाइज अच्छी वीडियो तो आएगी तुम्हारी, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन सी आएगी बट आएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, अपडेट मिलेगा। रेगुलर अपडेट टेलीग्राम पे होते हैं, प्लीज़ जाओ जाके ज्वाइन हो जाओ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तुम लोगों से, और हाँ सब्सक्राइब करते रहो चैनल को और वीडियो को लाइक भी करते रहो, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आई होप कि अच्छा लगा होगा, कम से बता देना कॉमेंट्स।